हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड्स, सैनिक स्कूल की तरफ से टीचर्स भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। ऑल सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है और सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। सैलरी के बारे में बात करें तो इसमें आपको पर मंथ 52,533 रुपये अराउंड दी जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि सैलरी के साथ साथ आपको फ्री रेजिडेंस प्लस मील की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी। तो चलिए चलकर हम देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या है। करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है सैनिक स्कूल कोरुकोंडा.org। तो जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, मेन फ्रंट पेज पर ही आपको स्क्रॉल करके सीधा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे न्यूज़ एंड अपडेट का ऑप्शन। जस्ट इसके नीचे आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ। आपको इसी पर क्लिक करना है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। जब डिटेल एडवर्टाइजमेंट के जस्ट नीचे ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए आगे की डिटेल हम चेक कर लेते हैं। ये आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है सैनिक स्कूल कोरुकोंडा की तरफ से अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, साथ ही ईमेल आईडी दी गई है और ऑफिशियल वेबसाइट भी मेंशन की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.sainikschoolkorukonda.org। अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें एप्लीकेशन मांगी गई है और इसमें आपको कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे रखा जाएगा। परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आपको रखा जाएगा पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए। तो पोस्ट के बारे में डिटेल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी पोस्ट है काउंसलर की। इसके लिए एक ही वैकेंसी है और जो कि अनरिज़र्व कैटेगरी से है। तो अनरिज़र्व कैटेगरी में सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो पोस्ट रिज़र्व कैटेगरी के लिए होगी तो उसमें रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट ही आवेदन करेंगे। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट में, या फिर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन भी है। तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन अगर देखें तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंग्लिश मीडियम एफिलेटेड सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने का। तो उन सभी कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ ही आपने बीएड या एमएड किया हो और अचीवमेंट हो एनसीसी या स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, ये सब डिज़ायरेबल है। अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। बाकी सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी इसमें आपको मिलेगी पर मंथ 52,533 रुपये के अराउंड। और एज के बारे में बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। एज आपकी काउंट होगी 31 अक्टूबर 2024 के बेसिस पे। और इसमें आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन के साथ साथ फूड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, प्रोवाइडेड ड्यूरिंग सेशन के अकॉर्डिंग। आगे पोस्ट है हमारी पीटीआई कम मैट्रोन की। फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, अनरिज़र्व के लिए केवल एक ही वैकेंसी है। तो अनरिज़र्व में भी सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आपने बैचलर डिग्री किया हो इन फिज़िकल एजुकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से, या फिर आपने डीपीएड वगैरह किया हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सैलरी इसमें आपको पर मंथ दी जाएगी 34,000 रुपये के अराउंड। और इसी के साथ जो नेक्स्ट पोस्ट है हमारी वो है क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की। 1 वैकेंसी है, अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है। क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो इसके लिए आपका मैट्रिकुलेशन कंप्लीट होना चाहिए। 2 ईयर ट्रेड सर्टिफिकेट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपने किया हुआ हो। साथ ही आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो आप डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन पर ध्यान ना दें। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, प्रेफरेंस मिलेगा, और अगर नहीं है तो आप इस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें।
सैलरी इसमें आपको मिलेगी पर मंथ 34,164 रुपये के अराउंड, और अनरिजर्व कैटेगरी से एक ही वैकेंसी है। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर की। एक ही वैकेंसी है जो कि ओबीसी कैटेगरी के लिए है। पर मंथ आपको 34,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। एज आपकी काउंट होगी 31 अक्टूबर 2024 के बेसिस पे। रेंट फ्री एकोमोडेशन के साथ फूड की फैसिलिटी अवेलेबल है प्रोवाइडिंग डूइंग सेशन के अंतर्गत। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो इंटरमीडिएट आपका कंप्लीट होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए एज हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर इन स्कूल्स या फिर हॉर्स राइडिंग क्लब में। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। आगे पोस्ट के बारे में बात करें तो बैंड मास्टर की पोस्ट है। एक ही पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। सैलरी इसमें आपको मिलेगी पर मंथ 34,000 रुपये। मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 50 साल। एज काउंट होगी 31 अक्टूबर 2024 के बेसिस पे। फ्री एकोमोडेशन प्लस फूड फैसिलिटी अवेलेबल। एंड एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है पोटेंशियल बैंड मास्टर या फिर बैंड मेजर या फिर ड्रम मेजर एट द AEC ट्रेनिंग कॉलेज या फिर सेंट्रल पैचमारी और इक्विलेंट, या तो इसके इक्विलेंट हो सेंटर पंचमढ़ी या फिर इसके इक्विलेंट नेवी वगैरह से हो या फिर एयरफोर्स कोर्सेज हो आपके पास, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी TGT मैथमेटिक्स की। CS 1 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और इसमें आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ 52,533 रुपये के अराउंड। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। एज काउंट होगी 31 अक्टूबर 2024 के बेसिस पे। क्वालिफ़िकेशन है इसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो मैथमेटिक्स के साथ, यानी मैथमेटिक्स आपका 1 सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए। ग्रेजुएशन में 50% अंक आपके कंसर्न सब्जेक्ट में होने चाहिए। साथ ही आपने BEd क्वालिफाई किया हो। अब TGT की पोस्ट है तो इसके लिए आपका CTET या स्टेट लेवल का पेपर 2 क्वालिफाई होना ही चाहिए। बाकी इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है। अगर नहीं है, विदाउट इसके आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और आगे जो हमारी पोस्ट है वो है मेडिकल ऑफिसर की। इसके लिए 1 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी से। अनरिजर्व कैटेगरी में सभी कैंडिडेट अलाउड हैं, सभी अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी के बारे में बात करें तो इसमें आपको पर मंथ 74,552 रुपये के अराउंड दिया जाएगा। और क्वालिफ़िकेशन है MBBS डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट आपका होना चाहिए। बाकी जो हमारी नेक्स्ट पोस्ट है वो है नर्सिंग सिस्टर फीमेल की। 1 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसमें आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ 29,835 रुपये अराउंड, और इन दोनों ही पोस्ट के लिए मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। एज काउंट होगी 31 अक्टूबर 2024 के बेसिस पे। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 आपने क्वालिफ़ाई किया हो विद ग्रेड A, और साथ ही आपने 3 ईयर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया हुआ हो, या फिर आपने BSc नर्सिंग किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। एंड रजिस्ट्रेशन विद इंडियन या स्टेट नर्सिंग काउंसिल, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिक। बाकी इसी के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक में काम करने का। और ये सब हमारी पोस्ट थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। बाकी आपको रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। जो भी कैटेगरी वाइज कैंडिडेट को रिजर्वेशन दिया जाता है वो सभी कैंडिडेट को दिया जाएगा। और बात कर लेते हैं किस प्रकार से इसमें आपको अप्लाई करना है। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई विद कंप्लीट एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट अवेलेबल। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कोरुकोंडा, पोस्ट ऑफिस सैनिक स्कूल कोरुकोंडा, डिस्ट्रिक्ट है विजयनगरम आंध्र प्रदेश, विजयनगरम। तो जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका विजयनगरम है, आंध्र प्रदेश में है। और पिन कोड है 535214। तो इसमें आपको क्या करना है, अपने जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है आप उसे डाउनलोड कर लें, अच्छे से फिल वगैरह कर लें, और अपने जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वगैरह, मार्कशीट वगैरह, ये सब
ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट्स वगैरह ये सब आपको कॉपी को सेल्फ अटैच कर लेना है। एक्सपीरियंस वगैरह तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा। टेस्टिमोनियल एंड साथ में आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना पड़ेगा। तो अनरिजर्व कैटेगरी से है तो आपको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। बट अगर आप SC ST हैं तो आपको 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट आपका बनेगा फेवर में प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कोरुकोंडा के। तो ये डिमांड ड्राफ्ट भी आपको उसी के साथ अटैच करना होगा और ये सब आपको जो है एक साथ अटैच करके और सेंड कर देना है। तो नीचे देख लेते हैं कैसे आपको भेजना है और पोस्ट के द्वारा आपको भेजना होगा। तो स्पीड पोस्ट वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा आप जो है अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं। एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट अलॉन्ग विद DD मस्ट रीच प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कोरुकोंडा। इसी एड्रेस पर आपको भेजना होगा विदिन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्टल डिले। स्कूल किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी भी पोस्टल डिले के लिए। तो आप समय से पहले अपना एप्लीकेशन भेज दें। नो TADA विल बी पेड टू द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू। किस मतलब कैंडिडेट को जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू या रिटर्न टेस्ट वगैरह के लिए तो उन्हें कोई भी TADA वगैरह नहीं दिया जाएगा। द स्कूल अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू कैंसिल द एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस एट एनी टाइम। और स्कूल को ये पूरी तरीके से अधिकार है कि वो उस प्रक्रिया को कैंसिल वगैरह कर सकती है। तो इस प्रकार आपको जो है अपना एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी भेज देना है। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। बाकी हम एक बार इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी चेक कर लेते हैं। यह आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो ये भी आपको जो है एडवर्टाइजमेंट के नीचे ही दिया गया है, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा प्रोफॉर्मा है। यहाँ आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह अटैच करनी होगी, सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी, क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है ये सारी डिटेल, एक्सपीरियंस वगैरह अगर आपके पास है तो सारी डिटेल यहाँ पर आप फिल करें। बाकी अगर कंप्यूटर वगैरह में प्रोफिशेंसी है तो ये भी सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। और डिमांड ड्राफ्ट वगैरह के साथ आपको जो है अपना पूरा एप्लीकेशन भेज देना है। तो ये आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप डाउनलोड करके फिल करके एप्लीकेशन कर सकते हैं। और किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही आप एप्लीकेशन करें, जल्दी से जल्दी करें ताकि समय पर आपका एप्लीकेशन पहुंच जाए। बाकी जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले एक बार डिटेल एडवर्टाइजमेंट को खुद से भी अच्छे से पढ़ें, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, सारी डिटेल आप अच्छे से पढ़ें, उसके बाद जो है इसमें आवेदन वगैरह करें। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।